गांव वालों, आज हम लोग जो है अलजेब्रा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो आप लोग को आए हुए पिछले 5 सालों में वो हम लोग करने वाले हैं। तो इसका वेटेज अच्छा खासा है, 12 मार्क्स का है और बहुत ही एक लिमिटेड टाइप है। अगर आप पिछले 5 साल में देखोगे ना तो सिर्फ 20 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं और 20 टाइप नहीं, आप देखना उस 20 टाइप में कितने रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप सिलेक्टेड पार्ट भी अगर लास्ट 1-1.5 महीने में करके जा रहे हो ना तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है बाबू। तो इसीलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पीवाईक्यू है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लिखा है कि अगर इफ 3 इज अ वन ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द के का वैल्यू क्या होगा। तो वन ऑफ द रूट्स मतलब क्या होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो ही रूट्स निकलते हैं, मतलब रूट्स मतलब उसके आंसर, तो दो ही आंसर निकलते हैं। तो यहाँ पे एक आंसर एक्स का दिया हुआ है, सो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। अब x पे यहाँ पे 3 पुट कीजिए तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना दिया है kx² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0। तो x जहां जहां वहां 3 पुट कीजिए तो k एज इट इज, k और x² के बीच में मल्टीप्लाई है, x का वैल्यू 3 का स्क्वायर -7 × 3 + 12 इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 k और 7 3 ज़ा 21 + 12 इज इक्वल टू 0। 9 के -21 + 12 कितना हो जाएगा 12। 12 में से 8 कितना हो जाएगा, 12 8 20 9 हो जाएगा, मतलब -9 इज इक्वल टू 0। तो 9 के ये -9 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा और के का वैल्यू इधर ये वाला 9 मल्टीप्लाई, तो 9/9 क्या हो जाएगा 1 आंसर आएगा। तो ये +1 आपका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये मार्च 24 मतलब आपके करंट पिछले साल ही आया हुआ है 1 मार्क्स के लिए। ये कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी आता है, ठीक है, क्योंकि ये 2 मार्क्स के टाइप का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो सॉल्व कैसे करना है आपको समझ में आ गया रहेगा। एक्स पे वैल्यू पुट करके हमने के का वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है। क्लियर है बात। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, एक एक्टिविटी बेस्ड है। इफ 2 and 5 आर द रूट्स, जैसा भी मैंने जस्ट बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे दोनों रूट्स दिए हुए हैं 2 and 5 आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन कंप्लीट द एक्टिविटी। तो अल्फा का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 2 और बीटा का वैल्यू 5। ये दिया हुआ है सब लिख के, खाली आपको डब्बा भरना है। तो अल्फा 2 दिया हुआ है। अब ये चीज मैं इसलिए बोलता हूँ, एक्टिविटी ऐसा क्वेश्चन है ना कि बाबू आपको उस चैप्टर छोड़ दो, आपको जानकारी अगर आप लोग खाली अगर कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो और कोई भी अगर अनजान आदमी है उसको अगर ये टाइप का क्वेश्चन दे तो वो साला 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स लेकर आ जाएगा। अब सीधा लिखा इधर अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा के जगह पे फाई क्या होगा। अब बताओ, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा है तो कैसे करोगे आप लोग, आप लोगों को तो माथा फिर जाएगा। बस सीधा सीधा देख के इधर पुट करना है। और इधर ये बीटा का वैल्यू देखिए 5 लिख दिया है, तो इधर अल्फा के जगह पे क्या आएगा 2 आएगा, है ना। अब 2 + 5 बहुत हार्ड होता है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी आपने देखा रहेगा तो उसी से हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। और 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो गया। 4 ठो डब्बा भरोगे, आधा आधा मार्क्स मिल जाएगा, हो जाएगा आप लोग का 2 मार्क्स। तो यहाँ पे 4 डब्बा भरने से 2 मार्क्स मिल गया, आधा आधा एक डब्बे से मिला। तो बहुत आसान है। आप लोग अगर चीज़ें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है तो एक्टिविटी में बस थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो वो ट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगा किसका वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये बेसिकली इसको दिवाली सम मैं बोलता हूँ। दिवाली सम मतलब ये हर साल जो है बार बार आपको पूछेगा, है ना। तो इसको सम को तुरंत देखते एग्जाम में आप लोग हैप्पी दिवाली विश करके ही सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको राइट आएगा। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, इसका देखिए अब डिटेल में मेथड जो है समझना है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो जो है प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज वाइज मैंने बनाया हुआ है, तो वहां से देख लीजिएगा। अभी फिलहाल मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर कितना दिया है 20, इधर कितना दिया है 1, तो 21 जा कितना आ जाएगा 20, मल्टीप्लाई करने पे 20 प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा 2 नंबर है, तो 5 4 जा 20 और इधर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख देने का। अब ये जो भी मैंने ये बताया हुआ है कैसे आया, इफ यू वांट तो आप एक बार देख लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग एक्सरसाइज अलग वीडियो है तो बहुत मजा आएगा और आप लोग को फटाक से समझ में आ जाएगा। वरना अगर आप लोग को आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह वैल्यू आपको पता है, मिडल टर्म रिप्लेस करके ये पुट किया जाता है 5x - 4x - 20 इज इक्वल टू 0। फिर दो को जोड़ियां बनाते हैं और जोड़ियों में से कुछ कॉमन निकालते हैं। क्या है कॉमन, x, तो इधर क्या दिख रहा है x + 5 और इधर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है सर, माइनस दिख रहा है। और 4 और 20 एक टेबल में आते हैं, जी सर आते हैं, तो x लिख दिया
और 4×5 = 20। और आप लोग को तो सर ने टीचर ने बताया होगा ये दोनों ब्रैकेट का दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए, तभी आपका जाके राइट होता है। तो वो 2 बार सेम है तो एक बार लिख दिया, और ये x - 4 = 0। तो एक बार x + 5 = 0 और x - 4 = 0। तो x = क्या आ जाएगा बाबू, +5 उधर जाके क्या होगा -5, और x = +-4 उधर जाके क्या होगा +4। तो आपको x का वैल्यू मिल गया। तो बस इसी के लिए आपको 2 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो आप लोग को ये दिवाली सम है बाबू, हैप्पी दिवाली बोलिए और आगे बढ़िए। देखिए बार बार आप लोग को रिपीट होगा, ठीक है। चलिए अगला सम, एक और वो दिवाली ही सम है, लेकिन कैसा है कि ये दिवाली जो है समझ लीजिए कि कभी मतलब है 90% हर साल आएगा, लेकिन कभी कभार ये मिस हो जाता है, बट है दिवाली ही, तो छोटी दिवाली इसको मान के चलिए। तो सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड आप लोग का फेवरेट मेथड है एक सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, कंपेयरिंग करते हैं। क्या कि कंपेयरिंग विथ am² + bm + c = 0। अब जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा बाबू, 3 मिलेगा, और b का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और c का वैल्यू क्या मिलेगा बाबू, -10 मिलेगा। a b एंड c मिल गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला मेथड में पुट करना है। तो बाय फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड बोलता क्या है वो चीज हमें देखना है कि नहीं। सो फॉर्मूला मेथड क्या कहता है कि जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है m, तो m = क्या हो जाएगा, -b ± रूट में b² - 4ac/2a। अब a b c का वैल्यू यहाँ पे पुट करो और गेट करो। तो इसी को सम बोला जाता है, पुट एंड गेट। इसको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि फॉर्मूला मेथड मतलब पुट एंड गेट, ना दिमाग लगाना ना दौड़ाना, जैसा दिया वैसा सिंप्लीफाई करो। b का वैल्यू क्या दिया है बाबू, -, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो समझ रहे हो, ये माइनस और b का माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस फॉर्मूले में एज इट इज। b का वैल्यू -1 का स्क्वायर दिया है बाबू, ठीक है, -4 है, 4ac में सब गुना है, तो a का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू -10 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 × a का वैल्यू कितना दिया है, 3। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 प्लस माइनस में क्या होगा, देखिए -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 × 12, 12 × 10, 12 × 10 120 अपॉन 2 × 6। अब वो होगा क्या, तो m का वैल्यू फाइनली कैसा दिखेगा, 1 प्लस माइनस आप लोग को 120 और 1 कितना होता है, 121, और 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है बाबू, 11। अब पूरे में क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा साइड में आप लोग को लिख के दे रहा हूं मैं। अब m का वैल्यू जो है एक बार प्लस में लिखा जाएगा, +11/6, और एक बार क्या लिखा जाएगा, 1 - 11/6। मतलब समझ रहे हो, ये 11 जो है एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो अब देखिए क्या होगा, 1 + 11 कितना, 12/6, और 1 - 11 कितना, -10/6। तो 6 दूनी 12, तो m का वैल्यू एक बार 2 आ जाएगा, और 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो -5/3। थोड़ा जगह की कमी है लेकिन दिखाई दे रहा है। m की वैल्यू आपको 2 मिल रही है और m की वैल्यू एक बार -5/3 मिल रही है। तो यहाँ पे आप लोग का 2 वैल्यू मिल गया, 2 सॉल्यूशन मिल गया, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मिल गए, और यही सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए आप गिन के देखो, 3 मार्क्स के लिए आपको गिन के ना टोटल 5 से 6 स्टेप है। तो ये बहुत आसान है, और ये भी छोटी दिवाली है, लगभग हर साल पूछता है, एक आधी साल कहीं मिस होता है तो मिस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए वर्ड प्रॉब्लम एक हर साल इसमें है, पूछता है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक टैंक है, कैन बी फिल्ड अप बाय 2 टैप इन 6 आवर। मतलब एक टैंक को 2 अलग अलग नलका जो है, टैप मतलब नलका से भर रहे हैं, 6 घंटा लगता है। द स्मॉलर टैप अलोन टेक 5 घंटा ज़्यादा, मोर देन मतलब ज़्यादा मतलब मोर देन बिगर टैप अलोन। तो मतलब स्मॉलर जो नलका है ना, वो ज़्यादा लेता है 5 घंटा, किससे, मोटा नलका से, मतलब बड़े वाले नलका से। तो लेट टाइम टेकन बाय बिगर टैप। अब बिगर टैप अलोन कितना, x हावर, मान लीजिए x हावर ले रहा है बिगर टैप। सो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक, मतलब ये दिख रहा है, चिड़ै का टांग है बाबू, चिड़ै का टांग मतलब इसको एज इट इज लिखना है ना, आप लोग ऐसे एग्जाम में मत बनाइएगा। स्मॉलर टैप
अलॉन कितना हो जाएगा, x प्लस 5 आवर, है ना, समझ में आ रहा है। तो अब ये लोग ये x घंटा लेगा और ये x प्लस 5 घंटा ले रहा है, बराबर, अलग अलग करने के लिए। तो टोटल मिला के कितना ले रहे हैं, 6 घंटा ले रहे हैं। लेकिन कभी भी अगर इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, तो जरा सा हमें वो पार्ट फिलिंग करना है। पार्ट फिलिंग मतलब कि मतलब उस टैंक में 1 घंटे में कितना पार्ट फिल हुआ है। ओके, तो अभी हमें बिगर और स्मॉलर फॉर, ऐसे डायरेक्ट हम लिखेंगे फॉर अ पार्ट फिल ऑफ टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में जो पार्ट फिलिंग होगा ना, तो स्मॉलर जो टैप होगा उसका कितना होगा, पार्ट फिलिंग इनवर्टेंड हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे कि अभी जिसे मान लीजिए, इसको मैं ऐसे समझिए, 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 1/60, समझ में आ रहा है, 1/60। तो इसीलिए जो है स्मॉलर टाइप 1 में पार्ट फिलिंग में क्या हो जाता है, वो चीज उल्टे में लिखा जाता है। आप इसको ऐसा समझिए, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी 1 महीना बचा है, तो समझना जरूरी नहीं है, थोड़ा स्मार्टली स्टडी करना जरूरी है। तो स्मॉलर टाइप ये हो गया। अब बिगर टाइप के लिए, बिगर जो टाइप है उसमें x आवर था, तो पार्ट के लिए 1/x आवर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 घंटे का पूछ रहा हूं तो ये x घंटा लग रहा है, तो मैं 1 घंटे का पूछ रहा हूं तो 1/x, ये 1/x प्लस 5, जस्ट लाइक इसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो टोटल आवर कितना लग रहा है, 6 आवर। सो टोटल आवर टेक टू फिल टैंक इज 6 आवर। टोटल 6 घंटा लग रहा है। तो मतलब इन दोनों को मिला के 1/x प्लस 5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ओके, पार्ट फिलिंग के लिए ये भी सब उल्टा हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, x बन जाए x प्लस 5 बन जाए x प्लस 5 अपॉन x इंटू x प्लस 5। ओके, फिर जो गांव वाले है x प्लस x 2x हो जाएगा प्लस 5, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। जब देखिए यहाँ पे बच्चे लोग घाई घाई में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर तो कर देते, 5 को x मल्टीप्लाई नहीं करते। लेकिन बाबू 1000 बार बोले हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो है वो आप लोग का मिठाई है, और घर में 2 लोग हैं तो सब में ना मिठाई बांटोगे, तो मिठाई जो है सब में याद से बांटिएगा, है ना। न्यू ईयर का समय है, एग्जाम का समय, तो मिठाई बांटना मत भूलिएगा। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये दोनों तो प्लस नहीं होंगे, क्यों, गाँव वाले नहीं है, ये x का गाँव वाला है, ये विदाउट गाँव वाला है, मतलब विदाउट x वाला है, तो कैसे प्लस हो जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बेसिक रूल, 6 2 ज़ा 12x, 6 5 ज़ा 30। अब ये भी जो है वही मिठाई बांटी है, दोनों में बटा 6, 1 भी दोनों में बटेगा, लेकिन 1 ऐसा प्राणी है जो सेम चीज़ देगा आपको, 1x स्क्वायर x स्क्वायर, 1 5 ज़ा 5x। अब गाँव वाले अगेन एक तरफ x स्क्वायर है तो इसको इधर ही लिखिए, है ना, और प्लस 5x है, प्लस 12x उधर आके माइनस 12x, प्लस 30 उधर आके माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये दिखेगा कैसे, फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में 5 में से 12 जाएगा तो -7x हो जाएगा और ये -30 हो जाएगा। ये आपका आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बाबू, अभी जस्ट हम बाजू में बताएं, फैक्टराइजेशन मेथड वापस बताते हैं। 31 जा 30, मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो कितना आसान है बताइए। अब ये तो आप लोग बता सकते हो ना कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो 10 3 ज़ा 30, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस, क्लियर है बात। अब बस इसको हमें क्या करना है, मिडल टर्म को रिप्लेस करके पुट करना है, 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, है ना। उसके बाद से पता है 2 2 की जोड़ी बनाते हैं, दोनों की जोड़ी में से हम लोग कुछ कॉमन लेते हैं। तो क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, इधर बचेगा x माइनस 10 बचेगा, ये x बाहर आ गया। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ सर, कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस तो ले ही लेंगे। और बाजू में आपको 3 के टेबल में दोनों आ रहा है, x तो इधर है लेकिन x इधर नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, तो 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, बराबर। तो x माइनस 10 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद पता है ना, x प्लस 10 सॉरी x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x का वैल्यू प्लस 10 आएगा और एक बार x का वैल्यू माइनस 3 आएगा। तो आपको पता है जो भी x हमने लिया था आवर में लिया था, ये दिख रहा है कि नहीं, x किस में लिया था बाबू, आवर में लिया था। तो कभी भी जो x है आप लोग का वो किस में आएगा, माइनस में तो आएगा नहीं, तो इसीलिए प्लस 10, ठीक है। तो हमें क्या बोला, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच टैप टू फिल द टैंक। तो हमें टाइम चाहिए कि टाइम कितना लगेगा, तो बिगर टैप को कितना लग रहा है,
बिगर टैप रिक्वायर्ड टू फिल टैंक, कितना लोग है, एक्स आवर है, एक्स मतलब 10 घंटा लग रहा है, एंड स्मॉलर टैंक को कितना लग रहा है, स्मॉलर टैप फिल टैंक कितना, x+5 मतलब 10+5 मतलब 5 घंटा ज़्यादा, तो 15 घंटा जो है इनको लग रहा है आपको फिल करने के लिए वो टैप के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ तकलीफ वाला था। बस ये ध्यान में रखिए कि इसको पार्ट में क्यों कर रहे हैं, ये सिस्टम समझिए, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में 1/60 होगा, वो पार्ट फिलिंग का मैटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ये बात करके। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के नेक्स्ट से आएगा 2023 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे मस्ट कंडीशन क्या है कि जिसका भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जिसको है तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा, वरना वो नहीं रहेगा। नॉट पूछा है, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन सर इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो सब तो है, लेकिन बाबू थोड़ा ध्यान से देखो, बी और सी में सिर्फ एक एक बार एक्स स्क्वायर है, तो कोई टेंशन नहीं कि ये कैंसिल होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ए वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपको साइड में लिख के सॉल्व करवाऊँ ए वाला, तो ध्यान से देखिए, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इधर भी साइन प्लस है, इधर भी साइन प्लस है, इधर भी कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगर इधर एक्स स्क्वायर गायब हो गया है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो आप बोलोगे सर जी सुनो ना, ये जो डी है, डी में भी तो 2 जगह एक्स स्क्वायर है, तो आपने उधर का काहे नहीं कैंसिल किया। अरे बाबू बकलोल नहीं ना हो, ये एक्स स्क्वायर का इधर प्लस है, इधर एक्स स्क्वायर का क्या है, माइनस है, तो जब दोनों साइन सब सेम रहेगा तभी ना कैंसिल होगा। मान लो गांव वाले हैं, बुलाओगे तो ये माइनस का उधर जाकर क्या होगा, प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, कितना, 2x स्क्वायर होता है, ना कि कैंसिल होता है। समझ में आ रहा है कि यार नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन जो है हमारा एक करेक्ट है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को बोला जाता है जिसका एक्स स्क्वायर रहेगा, वरना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं क्या बोल रहे हैं हम। अगला क्या दिया हुआ, राइट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी, ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ abc। ये पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी और ये भी आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहला है x² रहना चाहिए, फिर x रहना चाहिए, फिर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये दिख रहा है ये, तो -1 y² उधर जाके क्या हो जाएगा, +y², फिर y वाला रहना चाहिए 2y, फिर +10 उधर आके क्या होगा, -10 इज इक्वल टू 0। सिंपल, पहले y², फिर y, फिर कांस्टेंट, फिर 0, तो सबको उधर भेज दिया, आ गया आंसर। अब 2y का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ बाबू, 2y को हमने कहीं नहीं भेजा है, वो वहीं है, ये लोग उधर आया है, तो इसलिए साइन चेंज हुआ है। अब कंपेयरिंग विथ, ये क्या लिखा है फारसी लैंग्वेज में, समझ में आ रहा है कि नहीं, कंपेयरिंग विथ ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो y² के बाजू में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप लोगों को बताया, जहाँ कुछ नहीं दिखता है, जहाँ कोई नहीं आपका साथ देता है, तो वहाँ पे भगवान साथ देता है, इसीलिए सबका मालिक एक होता है। तो जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे ऊपर वाला दिख रहा है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, इधर y है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे c का वैल्यू -10 हो जाएगा, है ना। तो बहुत आसान है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए ये 1 मार्क्स का था, पिछले साल वाले में 2 मार्क्स का वाला 1 मार्क्स में पूछा था, तो कुछ भी सन की लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। हैप्पी दिवाली बच्चा लोग, देखिए फॉर्मूला मेथड आया, अभी जस्ट बोले थे, सॉरी हैप्पी छोटी दिवाली इसको बोला जाएगा, छोटी दिवाली है ना बाबू। अब इसको देखिए, फॉर्मूला मेथड है, डायलॉग पता है, कंपेयरिंग विथ ax²। अच्छा मैं अब ये सॉल्व करके नहीं देने वाला हूँ, है ना, बार बार एक ही चीज नहीं देंगे, वैल्यू दे दे रहे बस। x² के बाजू में कुछ नहीं दिखता, तो अभी बताए सबका मालिक 1, x के बाजू में 10, c अकेला 2। अच्छा कभी कभी ध्यान रखिए -2 होता है, जस्ट लाइक कि यहाँ पे देखिए c का वैल्यू दिख रहा है, माइनस देते हो, साइन मत भूलिएगा, साइन भूले तो सब गड़बड़। अब फॉर्मूला भी लिख के दे रहा हूँ, बाय फॉर्मूला मेथड, है ना, फॉर्मूला भी लिख के दे रहा हूँ, x के टर्म में है ना आपको, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, बराबर। अब फॉर्मूला दे दिया है, चलिए वैल्यू भी पुट करके दे देता हूँ,
बाद में आप लोग बोलोगे देखिए बी का वैल्यू +10 है और ये माइनस है, तो एज इट इज -10 आ जाएगा। प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर 10चा स्क्वेअर -4 आणि गुणिले ए 1 आणि सीचा व्हॅल्यू 2 भागिले 2 × 1 बराबर। अब चलिए अब पुट कर दिए हैं। अब देखिए -10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना 100, 4 दूनी 8 अपन 2 1 कम 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -10 प्लस माइनस 100 में क्या आ गया 92 होता है अपॉन में 2। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे लोग ना कंफ्यूज होते हैं इसके आगे सॉल्व करने के लिए, तो मैं बहुत सारे बच्चे लोग को ये बोला हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि बेटा देखिए अगर आपको पता है कि हमें उसमें से सिर्फ पासिंग या एक रिस्पेक्टफुल मार्क्स निकालना है और आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे के निकल लेगा। यहाँ पे जिसका एकदम 40 आउट ऑफ के करीब है उसके लिए तकलीफ हो जाता है कि भैया ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरी सलाह रहती है कि आप लोग सिंप्लीफाई मत कीजिए क्योंकि गलत हो सकता है। हाँ, लेकिन जो बच्चा तैयारी अच्छा है जिसको आउट ऑफ लाना है तो उसको सिंप्लीफाई बहुत ज़रूरी है करना। तो आप लोग के लिए मैं आगे का बता रहा हूँ, लेकिन बच्चे लोग जो आप लोग को पास होना है, जिनको एक रिस्पेक्टफुल मार्क्स लेना है, उनको नहीं सिंप्लीफाई करना है, उनको मगजमारी नहीं समझना है, क्योंकि देखिए करने जाओगे होशियारी के चक्कर में आप लोग को गलती हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा, एग्जामिनर गलती देख के मार्क्स देता है। यहाँ तक सब करेक्ट है, छोड़ो आगे बढ़ो, ये आपका परफेक्ट है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 92 का अगर आप रूट निकालोगे, मैं साइड में निकाल रहा हूँ, तो 92 को तोड़ोगे तो 46 × 2 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 8 बराबर। और 46 को तोड़ोगे तो कितना आएगा 23 × 2 और एक ये 2, अब ये 2 बार 2 है तो इसलिए 2 × 23 हो जाएगा, 2√23 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसीलिए डायरेक्ट में x = -10 प्लस माइनस क्या लिखूंगा 2√23/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब 2 और 10 में क्या कॉमन है, मतलब 2 के टेबल में आता है ना, तो इसलिए 2 बाहर ले लेंगे और ये -5 हो जाएगा और ये प्लस माइनस √23 अपॉन में क्या आएगा 2, 2 कैंसिल, तो ये सिंप्लीफाइड एक आंसर है -5, एक बार +√23 और x = -5, एक बार -√23, तो ये आपका x का वैल्यू है। समझ में आ रहा है? तो अब मेरी सलाह अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे भी छोड़ेंगे यू विल गेट फुल आंसर और फुल मार्क्स, एंड यहाँ तक करेंगे जिसको मैंने बताया, जिनको अच्छा मार्क्स चाहिए उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। साला फ्लो में ये करके देता हूँ, फॉर्मूला लिख के देता हूँ, तुम लोग को पूरा सम ही बता दिया भाई, है कि नहीं? अब ये क्यों बताया तुम लोग को तो पता ही होगा, क्योंकि तुम लोग अपने हो, कोई और रहता तो मैं बताता नहीं, ये बात तो तुम लोग को पहले से पता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द एक्टिविटी पता है ना, ये बकलोल आदमी भी कर सकता है, ठीक है। AB, अब C का वैल्यू क्या होगा देखो, अगर A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू है 2 है और C का वैल्यू क्या होगा -9 है ना। ये देखिए B² 2 का स्क्वायर ओहो -4 ओहो, A का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, C का वैल्यू क्या होगा -9 होगा, ऊपरी तो लिखा है रे गधा। 2 का 4, 4 1 = 4, 4 9 = 36, 36 4 40 हो गया, घरी चला, 1 2 3 4 2 मार्क्स भेटलं, चला पुढे। The sum of square of a 5 consecutive natural number is 1455. Find the numbers. 4 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, लेट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। ये कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक आने वाले, बराबर। और कंडीशंस क्या दिया हुआ है, क्या कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दोज नंबर इज 1455, मतलब इनका सम, लेकिन उसका स्क्वायर करके सम का आंसर 1455 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, थोड़ा देखने में बड़ा दिखेगा, लेकिन ये है बहुत बेसिक सा सम। देखने में अगर आप साइज के ऊपर जा रहे हो बाबू कि अरे सर इतना बड़ा, तो बाबू इसका मतलब इक्वल टू होता है, मत देखो आप, है ना, स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, है ना। तो ये शेप साइज देखोगे तो बड़ा है बहुत बेसिक सा। आप देखिए x² तो x² एज इट इज आ जाएगा, a + b द होल स्क्वायर, बाबू बचपन का फॉर्मूला है, बचपन की यादें ताज़ा करनी पड़ेगी। a का स्क्वायर प्लस 2ab, पहला इंटू दूसरा, तो 2x + b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1,
सेम ए प्लस बी द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, पहला दूसरा का मल्टीप्लाई इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mb, मतलब 2ab का मतलब 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8x, है ना, और 16 इज इक्वल टू 1455। क्लियर है। अब यहाँ पे सब गांव वाले, एक्स स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5, बेटा गाना मत गाओ, 1 2 3 4 5, है ना, मजा आ रहा है इसका मतलब थोड़ी गाना हो गया, 5x स्क्वायर हो गया। एक्स वाले कितने हैं, 2 प्लस 4 6, 6 6 12, 12 8 20x हो गया। ठीक है, नंबर अकेले वाले कितने, 1 4 1 5, 9 5 14, 14 और 16 कितना होता है, 14 6 20, 20 10 30, तो प्लस 30 हो गया, इज इक्वल टू 1455। अच्छा गांव वाला है, देखिए 5x स्क्वायर लिया मैंने, 20x लिया मैंने, प्लस 30 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 1455, 1455 में से 30 जाएगा तो इतना तो क्लियर है कि प्लस में आएगा, सॉरी माइनस में आएगा, बिगर नंबर का साइन, सॉरी 1455 में से 30 आएगा तो कितना आएगा, 1400 कितना आएगा, 25 आएगा, बराबर, इज इक्वल टू 0, 1425 आ जाएगा। अब यहाँ पे बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा है, इसके वजह से मैं क्या करूँगा, इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि सब 5 के टेबल में आएगा, तो डिवाइड ये आप लोग कर सकते हो आपको खुद के लिए, है ना, ताकि आपको टर्म छोटा हो जाए। तो 5x स्क्वायर अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, अब ये 5 2 जा 10, कैरी 4, 42, 5 जा 42, 5 5 जा 25, 285। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 285, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन बाबू अब इसको सॉल्व कर लेना। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से आप जाओगे तो आपको नंबर मिलना मुश्किल है, तो बाय फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 बार ना बेटा बता चुके, अभी जस्ट ये देखिए फॉर्मूला मेथड ही बताए हैं, अब यहाँ पे भी देखिए फॉर्मूला मेथड से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं चलिए एक आप और काम आसान कर देता हूँ, ये डायलॉग बाजी कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं है तो 1 है, बी का वैल्यू प्लस 4 हो जाएगा और सी का वैल्यू माइनस 285 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा कमेंट है वहाँ पे पूछ सकते हैं आप डाउट, और आपको हम सॉल्व करके दे देंगे कि भैया इसको कैसे सॉल्व किया। अगर नहीं आया तो भाई ट्राई करिए एक, अब ट्राई करने के बाद से आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा, लेकिन आपको पूछा क्या है 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो जो भी एक्स का वैल्यू प्लस में आएगा वो लेने के बाद से एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 पुट कर दीजिएगा। मान लीजिए एक्स का वैल्यू आया आपका 10, तो पहला नंबर 10 हो गया, दूसरा नंबर 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12, 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 4 14, ऐसा समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोग को ये HW दे रहा हूँ क्योंकि 2 3 3 बार सॉल्व करना है यार, थोड़ा समझ रहे हो ना, एक ही चीज़ बार 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 बार, तो थोड़ा सा आप लोग भी करो, नहीं आएगा तो डाउट पूछना, मैं पक्का बता दूंगा कि कैसे आप लोग को ये होगा। ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। इसके लिए जगह भी छोड़ा था, लेकिन ऐसा मन कर रहा है कि होमवर्क आप लोग को दे दूं, है ना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन देखोगे रिपीटेड है, विच वन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसमें पूछ रहा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे कोई एक ही होगा कि जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी का होगा जिसका स्क्वायर होगा। देखिए ये वाला तो पहले नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये n की जगह पे कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है, और ना n में कोई मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो सकता है, क्यों, क्योंकि मिठाई है ना, घर है, बाहर मिठाई है, मल्टीप्लाई हो सकता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो लेट्स ट्राई, ए से ऑप्शन ट्राई करते हैं, क्या दिया हुआ है 5 अपॉन एक्स दिया है, -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए नीचे कभी भी एक्स होता है, देखिए मैंने सिंपल मैथमेटिक्स सिखाते वक्त बच्चे लोगों को बताया हुआ है कि नीचे जो भी नंबर होता है उससे आपको डर लग रहा है, तो उस जिससे डर लगता है उसी से सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सांप ही सांप को काटता है ना, जो भी कुछ भी कहावत है ये। तो मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो मतलब x इंटू 5 बाय एक्स -3 इंटू एक्स और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल, तो 5 -3x और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाता है कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम जो टकला होना चाहिए, एक्स के ऊपर पावर ना होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए, ना कि 3 होना चाहिए, तो ये तो गया। ठीक है, अब बच्चा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है, एक्स एक्स प्लस 5 और 2, मिठाई बट रहा है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 5x इज इक्वल टू 2। अरे यार ये तो परफेक्ट क्वाड्रेटिक है, क्यों, मैक्सिमम टकला 2 है,
और कोई यहाँ पे क्यूरी भी नहीं दिख रही है, ये तो पहले से ही नहीं था। और यहाँ पे भी देखेंगे ना, आपको सर ने बताया था क्या कि एक्स स्क्वायर है, नीचे सबको उससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा बाबू, एक्स क्यूब होना हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। समझ में आया? तो मैक्सिमम टकला शुड बी 2, बस सिंपल है, और कुछ भी आप लोग को याद नहीं रखना है इसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बोला है बताइए कि 2 क्या इस रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो रूट कब होगा, ये भी पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। रूट कब होगा, जब LHS RHS के बराबर होगा। तो LHS ले लीजिए 2m² माइनस 5m, तो m की जगह पे 2 पुट करिए, ओके है ना। रूट मतलब m की जगह पे 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा कितना होता है, इधर लिख देता हूँ 8, देखिए ना 2 4 ज़ा 8 माइनस 10 कितना आ रहा है -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर 2 इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये इसका रूट नहीं है, ये इसका रूट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हैप्पी दिवाली अगेन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम नहीं करने वाले हैं बेटा, 21 से 20 करिएगा, जरा सा होमवर्क कीजिए, नहीं आया तो हमसे पूछ लीजिएगा, बार बार आपको एक ही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी मार्च 22, 3 मार्क्स, चिंदी सा है। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3, पहला ही क्वेश्चन मेरे भाई, पहला ही क्वेश्चन। ये देखिए आप लोग को झूठ लग रहा है, ये देखिए, इफ 3 इज द रूट ऑफ kx² माइनस 7x है ना प्लस 12, दिख रहा है क्या, दिख रहा है सॉल्व, सेम एज यूजुअल, बस आपको इक्वेशन अलग थोड़ा सा दिया हुआ है, वही टाइप दिया हुआ है। एक रूट ऑफ इक्वेशन 3 है, मतलब x का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करना है आपको, 3 का स्क्वायर 9k बराबर 10 3 ज़ा 30 ऑलरेडी दिया है, -30 + 3 कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने गेम क्या खेला हुआ है, देखिए -30 + 3 -27 होगा, लेकिन इन्होंने जो डब्बा बनाया ना वो इक्वल टू के उस तरफ बनाया, तो -27 हो जाएगा +27 हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब इसका बीच का स्टेप 9k -30 + 3 -27 होगा इज इक्वल टू 0, लेकिन इन्होंने डब्बा कहाँ बनाया, देखिए 9k इज इक्वल टू 27 पे, तो डब्बा में 27 लिखिएगा, -27 लिखेगा ना तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा भाई। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 27/9 दैट इज 3, तो ये इस डब्बे में आपको 3 भरना है, ना कि 27/9। इसीलिए कभी कभी एक्टिविटी में क्या होता है कि वो थोड़ा सा डायरेक्टली करके बैठे रहते हैं, तो आपको मिडिल स्टेप जो है रफ पेज पे सॉल्व कीजिए, या तो मैं बच्चों लोगों को सिंपल बोलता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो डोंट लुक एट डब्बा, सॉल्व कीजिए, जहां जहां डब्बा है वहां वहां भर दीजिए, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगेन हैप्पी छोटी दिवाली, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड आपके सामने है भाई, मार्च 22 में 3 मार्क्स वापस रिपीट किया हुआ है। अगेन होमवर्क कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा पूछिए, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम 4 मार्क्स, क्या दिया हुआ है, इफ 460 is divisible by natural number, then the quotient is 2 more than the 9 times the divisor and remainder, find the quotient and divisor। ये फेमस क्वेश्चन है, फेमस टाइप से है ना, 9th में ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम लोग डिविजिबल बाय नेचुरल नंबर, डिविडेंड क्या बोला हुआ है, डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, हमें क्वोशेंट और डिवीजर बोला हुआ है ना। तो लेट नेचुरल नंबर बी x बराबर, तो 460 डिवाइड हो रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, तो डिवीजर कितना हो गया, दैट इज डिवाइजर कितना हो गया आपका x हो गया बराबर। अब इसको एक फॉर्मूला है ना आप लोग का, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, याद आ रहा है, इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये वही वाले टाइप से है, बस पुट कीजिए। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हो, किसको, 460 को, डिवाइजर मतलब किससे डिवाइड कर रहे हो, x से, क्वोशेंट कितना आया वो तो निकालना है सर बराबर। अच्छा तो उसमें का रिलेशन दिया हुआ है क्या, देन द क्वोशेंट इज 2 मोर देन द 9 टाइम्स द डिवीजर, ये थोड़ा सा मेरे को पहले लिखना चाहिए था, तो मेरे पास जगह है, तो मैं इसका वाला जो पार्ट है ना बेटा, इसका वाला पार्ट है, मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा प्लीज इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने डायरेक्ट ये वाला देखा नहीं और मैंने डायरेक्ट ये वाला लिख दिया पार्ट, तो कट करने से अच्छा मैं ये वाला पार्ट इधर लिख देता हूँ। तो क्वोशेंट इज 2 मोर देन, तो मेरा क्वोशेंट क्या होगा, देखिए क्वोशेंट जो है क्या होगा मेरा, देखिए इज मतलब इक्वल टू, 2 मतलब 2, मोर मतलब
प्लस देन किसके 9 टाइम्स, मतलब 9 गुना किसके, द डिविजर, डिविजर मतलब कौन, एक्स, समझ में आया? मतलब कोएफिशिएंट इज 2 ज्यादा है 9 गुना किसके, डिविजर के। तो क्वेश्चन की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 + 9x प्लस रिमाइंडर कितना है 5 है। तो इसको सॉल्व करके बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा मेरे भाई, और कुछ नहीं मिलने वाला है ना। 460 2 × x 2x बराबर, मिठाई बट रहा है ना, घर में 2 लोग हैं, मिठाई बट रहा है, 2x हो जाएगा, और 9x² प्लस 5, और सब गांव वाले अब एक तरफ कर दीजिए। देखिए 9x² प्लस में वो इधर ही रखिए, 2x इधर ही रखिए, प्लस 5 इधर ही रहेगा, 460 इधर आके -460, तो इधर क्या हो जाएगा 0। तो 9x² प्लस 2x माइनस करोगे तो -455 = 0। अब यहाँ पे एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान से देखेंगे नंबर बड़ा दिखेगा, मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा दिखेगा, क्योंकि एक सिंगल नंबर से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो अगेन इसके लिए आप लोग को फैक्टराइजेशन ना करके सबसे बेस्ट क्या रहेगा आप लोग के लिए, फॉर्मूला मेथड। तो बाय कंपेयरिंग वाला पार्ट लिखिएगा डायलॉग बाजी, ax² + bx + c = 0। देखिए नंबर बड़ा हो कुछ भी हो उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आंसर जो है आने वाला सेम है। अब देखिए जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद से एक ए बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं इधर से लिख देता हूँ। ए का वैल्यू देखिए x² के बाजू में 9 है, बी का वैल्यू 2 है, वैल्यू याद रखिएगा, नेक्स्ट पेज पे हम कंटिन्यू करेंगे, -455 है बराबर। तो ये बस वैल्यू हमें पुट करना है, A 9 B 2 C -455, ठीक है। अच्छा अब ये फैक्ट फॉर्मूला मेथड से सर सॉल्व करके देने वाला है, नहीं तो बाद में तुम ही लोग बोलेगा क्या ये साला बड़ा बड़ा वाला जो सम है वो आप मेरे को होमवर्क दे रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो ए का वैल्यू 9 आया था, बी का वैल्यू 2 आया था, और सी का वैल्यू -455 आया था। तो बाय फॉर्मूला मेथड ओके क्या हो जाएगा, तो x = -b ± b का स्क्वायर -4ac/2a। पुट एंड गेट कीजिए, b प्लस में इधर माइनस में तो -2 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 9 है, c का वैल्यू -455 है, अपॉन में 2a, a का वैल्यू 9 है बराबर। तो x = क्या होता है, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 -9 4 ज़ा 36, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 36 × 455 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 कितना हो जाएगा, तो ये बेमतलब का टाइम बढ़े ना, इसलिए मैंने बाहर बाद में ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो 16,380 आ रहा है, तो 16,380 अपॉन ये मैंने मतलब पॉज करके कर दिया फटाक से, है ना, 2 9 ज़ा 18, तो 16,380 + 4 कितना हो जाएगा आप लोग का, -2 प्लस माइनस 16,384/18। अब इसका जो स्क्वायर रूट है आप लोग को एक निकालने का, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, है ना प्राइम फैक्टराइज, या तो दूसरा भी एक टेक्निक है जो कि हम लोग ट्राई एंड एरर मेथड से निकाल सकते हैं, वो जो कि बहुत आसान है, वो 4-5 बार ट्राई करेंगे आपको आसानी से आ जाता है, वो भी एक टेक्निक है। लेकिन वो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे हम फोकस रहते हैं, वो छोड़ देते हैं। वो आप लोगों को अगर नहीं पता रहेगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं तो आप लोग डाउट सेशन में मतलब कमेंट में लिख दीजिएगा, उसके ऊपर मैं अलग से 5-10 मिनट का वीडियो बता दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट 128 आता है, और ये 18 हो जाएगा। तो एक बार यही चीज़ एक बार प्लस में लिखा जाएगा और एक बार माइनस में लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x = क्या है, -2 प्लस 128/2 बराबर है कि नहीं। तो एक बार पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है, -2 सॉरी 128 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 126/2 कितना आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 बराबर, और 2 3 ज़ा तो 63 आ रहा है बराबर, क्लियर है। अब उसके बाद से एक बार और करके हमें करना है, x = ये -2 तो फिक्स है, 128 एक बार प्लस एक बार माइनस में, -128/18। x = कितना हो जाएगा, 130/18। अच्छा एक सेकेंड एक चीज़ मैंने गलत कर दिया, देखिए यहाँ पे भी मैंने 2 रख दिया बाबू, ये 18 है ना, तो 126/18 आएगा ना, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा बाबू, ऐसा आप लोग के साथ भी मिस्टेक हो सकता है ना। 2 देखिए ये सब कैसे, इसी को सिली मिस्टेक बोलते हैं। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लेकिन ध्यान उस समय पे उस क्षण पे कुछ और रहता है, तो ऐसा मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो अब 18 के डबल में 126 जाएगा, तो
तो कितना 18 7 से आता है, कितना 18 7 जा, तो ये 63 नहीं आएगा, सॉरी एक्स का वैल्यू क्या आएगा आप लोग का, डायरेक्टली आप लिखिए एक्स का वैल्यू 7 आएगा, क्या आएगा 7। अच्छा अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक्स का वैल्यू नेचुरल नंबर है तो कभी भी नेगेटिव में आएगा ही नहीं, है ना। तो फाइनली आप लोग का एक्स का वैल्यू माइनस मतलब माइनस में तो आएगा नहीं, एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा 7, जो कि डिवीजर है, क्या है, तो डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा 7। और क्वोशंट जो है क्या मिल जाएगा आपका 2 + 9x था ना कंडीशन में, पीछे देखेंगे तो 2 + 9 × x कितना है 7, तो 2 + 9 7 से कितना होता है 63, 63 + 2 65, ये आपका आ गया क्वेश्चन। कहने का मतलब ये 2 + 9x समझा ना कहाँ से आया, ये देखिए ये वैल्यू है ना, ये क्वेश्चन हमने कंडीशन से निकाला था, तो ये बेसिकली आप लोग का फाइनल आ गया। देखिए तो बड़ा है तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, बट यहाँ पे रूट वाली जो है ना आप अटकोगे मुझे पता है, बट क्या पता आप अटकोगे, कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो उसके लिए अलग बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो में हम क्वेश्चन रिलेटेड सॉल्व कर रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं। डिटेल्ड एकदम एक्सप्लेनेशन हर एक चीज का मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये बेसिक चीज है, अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन ये आप लोग घर पे कर लीजिए, कंपेयरिंग विद कीजिए, ए बी निकालिए, हैप्पी दिवाली, फैक्टराइजेशन मेथड आया, और क्या चाहिए मेरे को, है कि नहीं, सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पे आते हैं आप लोग का वर्ड प्रॉब्लम, है ना, जो आप लोग को रिपीटेड थे, रिपीटेड इन द सेंस बताने के बावजूद भी रिपीटेड है, 20 टाइप के मैंने बोले थे आपको पिछले 5 साल में आए हुए हैं, उसमें से 4-5 आपके वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 स्क्वायर मीटर, ध्यान से पढ़िए, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 अलग अलग स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर भी दिया, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर, तो लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर is x meter and let the side of second square is y meter। तो बाबू ये पिछले भी बता चुके हैं, ये चिड़ै का टांग है ना, तो आप लोग ऐसा मत बनाइए, एग्जाम में लिखिएगा पूरा, है ना, y मीटर, वीडियो ना लंबा हो जाए इसलिए ये छोटी छोटी चीजें मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अब यहाँ पे सम ऑफ एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है वो तो सबको पता है सर, नॉर्मली क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड आपको पता है फर्स्ट और सेकेंड का। सम ऑफ एरिया कितना दिया हुआ है, सम ऑफ एरिया, सम ऑफ एरिया 2 स्क्वायर, 2 अलग अलग स्क्वायर का इज 400 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 400, बराबर। अब देखिए पहला का साइड x था तो साइड का स्क्वायर ही होता है, x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे स्क्वायर का साइड y था तो y स्क्वायर हो जाएगा 400, बराबर। ये आपका पहला इक्वेशन। अब डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, तो ये नहीं पता है कि किसका साइड बड़ा है किसका छोटा है, तो हम यहाँ पे कंसिडर लेंगे लेट x इज ग्रेटर देन y। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी साइड का पेरीमीटर, कोई भी शेप का पेरीमीटर, है ना, कैसे निकालते, सम ऑफ साइड, तो स्क्वायर में 4 साइड होते हैं तो 4 इंटू साइड लिखा जाता है उसका, क्योंकि सब साइड सेम होता है इसी वजह से। तो अगर मैं डिफरेंस कंडीशन लिखूं, क्या ये आपका फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं सेकंड कंडीशन लिखूं यहां पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर के बीच का डिफरेंस इज 16 मीटर, 16 मीटर है, तो यहाँ पे x ग्रेटर है तो x साइड फर्स्ट स्क्वायर ग्रेटर है, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। अब 4 कॉमन दिख रहा है तो बहुत सिंपल है, x माइनस y हो जाएगा, और आपको पता है ये 4 कहाँ जाने वाला है, ये 16 के पास जाएगा, बुलाएगा, वो जाएगा आएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, x माइनस y 4 हो जाएगा, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को आप लोग को सॉल्व करना है और सिंपली आपको मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे वो भी सर आपको बता देंगे, आपको सिर्फ साइड निकालना है, x और y निकालना है, सॉल्व कैसे करना है वो भी बता दें। देखिए सब्स्टिट्यूशन है, x का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस y उधर जाके प्लस होगा तो 4 + y, पुट इन इक्वेशन 1। हमारा काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला के देना, उसको सॉल्व कराएंगे नहीं यार, बहुत देखिए बहुत समय हो चुका है बाबू, अब इतना समय x का वैल्यू पहले पुट कीजिए फिर बात करते हैं। तो वहां पे इक्वेशन दिख रहा है आपके टकले पे स्क्वायर दिया है, तो 4 + y के टकले पे हो जाएगा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 4 + y का स्क्वायर मतलब 4 का a + b द होल स्क्वायर भाई, मतलब 16
प्लस 2 इंटू 4y, तो 2 4 ज़ा 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए पहले से ही एक वाई स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो एक 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 कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, पहले वाई स्क्वायर फिर कांस्टेंट 16 प्लस 400 इधर आके माइनस 400, तो 2y स्क्वायर दिख नहीं रहेगा, सॉरी 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 बाबू, गलती हो गई, माय पार्डन। 16 400 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस सॉरी माइनस में आएगा क्योंकि बिगर नंबर का साइन है, और 384 बचेगा। कितना 384। अब ये सब 2 से डिवाइड होंगे तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ये क्यों किया जाता है, ताकि आप लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वो छोटा हो जाए, जिससे आप लोग का सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने का नंबरिंग वगैरह सब छोटा हो जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, 192 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 192। 192 आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, फैक्टराइजेशन से करिए, अगर नंबर नहीं मिल रहा है तो फॉर्मूला मेथड से करिए, या तो बड़ी दिवाली बनाइए या तो छोटी दिवाली बनाइए। आपको मिलेगा y की वैल्यू, एक प्लस में मिलेगा एक माइनस में। माइनस में कभी भी साइड नहीं होता है, तो y पॉजिटिव का ले लीजिएगा, तो आपको एक साइड सेकेंड स्क्वायर का साइड मिल जाएगा। फर्स्ट साइड का स्क्वायर x है, तो x इज इक्वल टू क्या है 4 प्लस वाई, तो y का वैल्यू मान लीजिए अगर 10 आया तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, कुछ डाउट रहेगा अगेन पूछ लीजिएगा, ठीक है। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली ये आपको होमवर्क दिए हैं, दोनों मनाइए, धूमधाम से मनाइए, परिवार के साथ मनाया जाता है। चलिए आखिरी प्रश्न पे पहुंचते हैं, 20वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और जो कि 2020 में आया था। अगेन जो आप लोग 21 का ढूंढोगे ना तो 21 का नहीं मिलेगा आप लोग को, और क्योंकि वो जो है क्या हो गया था, कोविड वोविड आ गया था ना 19-21 के क्या कुछ तो ऐसी हुआ था, तो इसकी वजह से वो क्वेश्चन नहीं है। तो ये 20 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर 24 रुपीज, बराबर। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये बहुत बचपने वाला क्वेश्चन है इसीलिए दिख रहा है। और गेन एज मच परसेंट एज कॉस्ट प्राइस, तो जो गेनिंग होगा ना परसेंट में, गेन जो होगा इन परसेंट वो कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो मान लीजिए कि लेट कॉस्ट प्राइस पूछा भी हुआ है, तो लेट कॉस्ट प्राइस बी x रुपया। तो जो भी गेन किस में लिखा है परसेंट में, तो आपका कॉस्ट प्राइस भी किस में होगा परसेंट में आ जाएगा, x% हो जाएगा, है कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है और गेनिंग है, उसके पीछे एक फॉर्मूला है, गेन इन परसेंट सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस CP अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, परसेंटेज में है इसी वजह से। तो गेन इन परसेंट कितना है x, सेलिंग प्राइस कितना है 24 रुपए, कॉस्ट प्राइस भी कितना है x, क्योंकि जितना गेन है एज मच एज कॉस्ट प्राइस ही लिखा हुआ है, इसीलिए दोनों सेम है, इंटू 100। अब वही गुना भाग बेसिक, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 24 माइनस x, और ये 100 मल्टीप्लाई, चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे, मिठाई तो कहीं से भी दिया जा सकता है ना बाबू। अब आपके पीछे से कोई आके बोल दे कि ये लो भैया मिठाई, तो पीछे से है तो मिठाई के लिए मना थोड़ी करोगे। तो 100 इंटू 24 2400 हो जाएगा, माइनस 100x हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखिए, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 100, और ये प्लस इधर आके माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया आप लोग का फैक्टराइजेशन मेथड। हैप्पी दिवाली टू यू। अब सॉल्व कीजिएगा। नंबर चलिए जाते जाते चाहिए तो बता देते हैं, ये 2400 आपको चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 100। देखिए जीरो के केस में आप लोग घबराइएगा मत, नंबर 24 है तो 12 दूना 24 और 10, तो एक और जीरो बढ़ा लीजिए, है कि नहीं, काम आप लोग का हो जाएगा। तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विद इन 50 मिनट्स में वन शॉट में 20 क्वेश्चन, लंबे लंबे थे, कोई छोटे छोटे थे, कुछ होमवर्क थे, कंप्लीट होते हैं। आई होप समझ में आया रहेगा। अगला चैप्टर आप लोग को कौन सा चाहिए कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। ज्योमेट्री साइंस क्या चाहिए आप लोग को, मैं वो बना के भेजते रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले PYQs कोई चैप्टर्स में, ठीक है।